कैसे हो बच्चों आप सभी। तो आपका टैलेंट टेस्ट एग्ज़ाम हो चुका है आज 12 अक्टूबर को। तो उसी क्लास 9th के ऊपर टैलेंट टेस्ट एग्ज़ाम है, उसके हम आंसर की चेक करेंगे। तो उसके हम सॉल्यूशन इस प्रकार से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, इन द गिवन फिगर, जो बिना स्केल से बनाया गया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंगल बी मीट द पॉइंट पी। एंगल ए और बी का जो बाइसेक्टर है वो पी पर मीट है। और पॉइंट बी एंगल सी 100 गिवन है, एंगल डी अपने पास 60 गिवन है। तो हमको हमको जो वैल्यू बतानी, ए पी बी की वैल्यू बतानी, एंगल ए पी बी की वैल्यू बतानी है। तो जो डायग्राम है अपने पास इस प्रकार से है। ए बी सी डी, इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है 60, इसकी गिवन है 100, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल पी की क्या करनी है, फाइंड वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्वाड्रिलेटरल से मैं अगर क्वाड्रिलेटरल से मैं बात करूं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है। तो अगर मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 होता है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी क्या, एंगल ए की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है, एंगल बी की भी गिवन नहीं है। एंगल सी और डी की वैल्यू अपने पास गिवन है 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 360। अगर मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, अगर इनको उधर ले जाऊंगा तो ये अपने पास आएगा 200। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। एंगल ए एंगल प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। अब ये बाइसेक्टर है, तो ट्राइंगल के अंदर तो इनका 1/2 होगा, मतलब आधा होगा। तो इसको मैं 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये क्या होगा, 200 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 100 मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा, मतलब हाफ एंगल, क्योंकि ये भी क्या होगा, अगर मैं मानूँ ये भी एक्स हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये एक्स तो ये भी क्या होगा, एक्स। तो पूरा एंगल क्या होगा, 2x। तो इसका आधा क्या होगा, 100 मिल चुका है। अब बात करते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी बी से। ए पी बी से किसी एंगल की फाइंड करनी है, एंगल ए पी बी जो निकालना है, प्लस एंगल, इनको लिख देता हूँ 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी इज इक्वल टू 180। इन दोनों की वैल्यू अपने पास गिवन है 100। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना है, 180 माइनस 100। तो एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 80। कितनी आ जाएगी, 80। तो आपने अपने ऑप्शन में 80 को टिक किया है, तो आपका आंसर सही है। तो अपना जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन बहुत आसान था, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था इस क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या होता, सॉल्यूशन मिल जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्सीड 4 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बाय 30, देन फाइंड द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। अगर मैं बात करूं लेट, अगर मैं मानू लेट जो एंगल है उस एंगल को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या हो जाएगा मेरे पास, 90 माइनस एक्स। और सप्लीमेंट्री क्या होगा, होगा 180 माइनस एक्स। अब जो वैल्यू अपने पास ये कह रहा है कि जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम्स प्लस 30 है। कितना है, प्लस 30 है। तो अगर मैं बात करूं तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्लस 30। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 प्लस माइनस 4x प्लस 30। यहाँ से वैल्यू क्या, एक्स को, एक्स टर्म को इधर कर लेता हूँ, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उनको एक तरफ कर लेता हूँ। तो मेरे को जो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से एक्स, ये पॉजिटिव बन जाएगा, 3x मिल जाएगा इज इक्वल टू 180 में 360 गए तो 180 और 180 360 प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, x की वैल्यू जो मिलेगी मेरे को वो मिलेगी मेरे को 70। कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 70। अब सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री होगा अपने पास 180 माइनस 70। तो वैल्यू मिली 1110। कौन सी क्या वैल्यू, 1110।
अगर आपको ऑप्शन में 110 गिवन है, दिया गया, तो आपका ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 30 डे। अमन एक जो काम को क्या करता है 30 डे में कंप्लीट करता है। और बीन वर्क दिस 3 ऑफ फास्ट ऑन अमन, अमन से क्या 3 टाइम फास्ट है। तो हाउ हाउ लॉन्ग द लॉन्च फिनिश द वर्क व्हेन वीकली टुगेदर। मतलब अगर वो उस काम को साथ में मिलकर करते हैं तो उसको उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, तो हमको ये बताना है। तो अगर मैं बात करूं, जो अमन है उस काम को, उस वर्क को क्या करता है 32 डे में कंप्लीट करता है। तो जो अमन की जो रेट होगी, उसका अमन जो रेट पर डे है वो क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल 1/32, ऐसे तो निकाल दें। अब जो किसकी वैल्यू, बेन, जो बेन है उस काम को क्या करता है, बेन जो काम 3 मल्टीप्लाई फास्ट, बेन क्या, तो बेन की जो रेट है वो क्या आ जाएगी अपने पास 3 फास्ट, 3 1 मल्टीप्लाई 32। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अपने पास 3/32। अब इन ये दोनों मिलकर काम को एक साथ करते हैं। तो कंडीशन से दोनों एक साथ करते हैं टुगेदर एक साथ, तो अपन क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन निकालेंगे। तो बोथ रेट पर डे, मतलब पर डे, तो रेट इनकी जो रेट आएगी वो क्या आ जाएगी 1/32 प्लस 3/32। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अपने पास, जो इसकी निकल के आएगी, इन दोनों काम कितने दिन में करेंगे वो बताना है, रेट नहीं कि वो दोनों काम कितने दिन में करेंगे, बहुत काम को ये दोनों में कितने दिन में कितने वर्क कंप्लीट वर्क। तो क्या आ जाएगा 32/4, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 1/8, कितना मिलेगा 1/8। अब दोनों का इन दोनों की जो रेट आएगी भाई, इस काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, जो रेट आएगी वो क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 1/8। तो जो आंसर मिलेगा 8, कितना मिलेगा 8। उस काम को दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, साथ मिलकर करेंगे तो 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो अपना जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए declare of a scientist instrument 30% discount on the market price the instrument and the still makes a profit 20%, he gains over the sale of instrument 250। उसका गेंस भी गिवन है अपने पास। तो फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट की क्या करनी है मार्केट प्राइस फाइंड करनी है हमको। क्या फाइंड करनी है, अगर मैं बात करूं मेरे को मार्केट प्राइस फाइंड करनी है, मेरे को क्या फाइंड करनी है मार्केट प्राइस फाइंड करनी है। पहले मेरे को कॉस्ट प्राइस फाइंड, अब कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, फिर सेलिंग प्राइस निकालूंगा, फिर सेलिंग प्राइस से क्या निकालूंगा मार्केट प्राइस निकालूंगा। तो अपने पास गेन कितना है, गेन कितना है 250, गेन कितना है 250, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है 20%, कितना है 20% है। तो यहाँ से सीपी क्या निकल के आ सकती है, अगर मैं सीपी निकालू, लेट सीपी को सीपी लेट कर लेता हूँ, लेट सीपी। तो सीपी क्या होगी, तो सीपी का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल जाएगा अपने पास, क्या होता है गेन, गेन इज इक्वल टू क्या होता है, गेन इज इक्वल टू अपने पास प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज सीपी मल्टीप्लाई, सॉरी 100 नीचे आता है, 100 मल्टीप्लाई सीपी, ये निकलेगा। ये उसी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, गेन उसको अरेंजमेंट करके वापस ऐसा बना दिया गया। तो गेन अपने पास कितना है 250 है, इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज 20/100 मल्टीप्लाई सीपी। यहाँ से कैंसिल आउट 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा, सीपी क्या मिलेगी, सीपी अगर मिलेगी मेरे को 1250 रुपये मिल जाएगी, कितने 1250 रुपये मिल जाएगी। अब यहाँ से जो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितने, सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है गेन प्लस सीपी, ये होती है। तो गेन कितना है 250
प्लस 1250, तो अपन को जो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, अब मेरे को 1500, कितनी मिल जाएगी सेलिंग प्राइस, 1500, 1500 मिल जाएगी। सो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस। अब क्या निकालेंगे, मार्केट प्राइस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस आ चुकी है, मार्केट अब सब आ चुका है, तो मेरे पास क्या निकालेंगे, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस क्या होती है, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस माइनस जो अपने पास डिस्काउंट गिवन है। डिस्काउंट अपने पास यहाँ से मैं अगर ले लूँ, डिस्काउंट अपने पास है, डिस्काउंट ले लेता हूँ मैं पहले, डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मल्टीप्लाई 100 मार्केट प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपने पास सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस कितनी, मार्केट प्राइस कॉमन ले लेता हूँ, तो ऐसे 1 माइनस डिस्काउंट अपने पास कितना मिलेगा, अगर कोई डिस्काउंट अपने पास 30 है अपॉन 100, इसको सिंप्लीफाई, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1500, यहाँ से मार्केट प्राइस एलसीएम लेके कितना मिलेगा, 70 अपॉन 100, कितना मिलेगा, 70 अपॉन 100। मार्केट प्राइस जो निकल के आएगी मेरे पास यहाँ से कितना निकल के आएगा, 15 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 70। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, क्या करूँ, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे को, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2142.85, क्या मिलेगा, 2142.85 कुछ समथिंग मिलेगा हमको, क्या 85 कुछ ऊपर मिलेगा, 6 कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2142.86, क्या लिख सकता हूँ, 21.86 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको अपन ये मान सकते हैं। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, सॉरी 5 नहीं 7 आएगा यहाँ पे, कितना 7 या 8 आ जाएगा, या वैल्यू मिलेगी 7 मिलेगा, कितना मिलेगा 7.8776 मिलेगा, तो उसको 8 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं 87। अगर इसको मैं सही लिखूँ, इसकी जो वैल्यू मिलेगी मेरे को 2142.876 मिल रहा है, तो इसको क्या मान सकता हूँ 142.8 कितना 142.86 या 5 है, तो इसको 6 ले सकता हूँ। तो जो अपना ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 25 मल्टीप्लाई ए की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ए की पावर -8। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो इसको लिखता हूँ 5 की पावर 2 ए की पावर -4 अपॉन, इसको अगर मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5, क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ए की पावर -8। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ क्या मिलेगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर -4 अपॉन, यह 5 की पावर 1 कितना हो, -5 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए की पावर -8। अब जो पावर माइनस होती है उनको कर देता हूँ, तो यहाँ से माइनस कितना होगा, 5 की पावर तो 4 मल्टीप्लाई, यार ऊपर मिल जाएगा मेरे को ए की पावर 4 अपॉन में कितना मिलेगा 2, तो जो फाइनल आंसर आएगा 625 अपॉन 2 ए की पावर 4, क्या आएगा 625 अपॉन 2 ए की पावर 4, जो अपना ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 176m इज इक्वल टू, जो टी की पावर है, जो अपने पास टी की वैल्यू अपने पास गिवन है, क्या गिवन है, टी की वैल्यू अपने पास गिवन है 167, और हमको इससे एम की, अब अपने पास एम की वैल्यू भी है, एम किस प्रकार से है, एम इस प्रकार से अपना 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 अपॉन टी है, इस प्रकार से गिवन है। तो पहले मैं टी की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो टी की वैल्यू क्या है 166, तो 1 प्लस 1 अपॉन 167, तो यहाँ से क्या मिलेगा 168 अपॉन 167, तो इसका रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा। तो अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ से क्या बनेगा
ये फर्स्ट टर्म नाम देता हूँ, या सेकेंड, ये थर्ड टर्म होगी। अब थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म पे जाऊँ, क्या मिलेगा 1 + 1/168, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 167। इसका रेसिप्रोकल लूँगा कितना हो जाएगा 168 + 167/168। यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, सिंप्लीफाई करूँ तो 15 और 6 12, कितना मिला 12, 13 और 2 30, 335/168। अब थर्ड कंडीशन में जाता हूँ, थर्ड कंडीशन में रेसिप्रोकल हो जाएगा वापस, तो क्या मिलेगा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म से क्या होगा रेसिप्रोकल, तो मेरे को जो डिनोमिनेटर में 1 + 168 1/335 ये मिलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना मिल जाएगा, इनका एडिशन कितना आएगा 13 1 कैरी 9 10 का 0 4 5 503 335 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, अब आगे जाके m की जो वैल्यू मिलेगी, फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 335 × 503 ये मिल जाएगा। सो अपने पास n की वैल्यू भी गिवन है। n की जो कंडीशन इस प्रकार से है कि 503 × m माइनस 330, तो n की वैल्यू क्या निकल जाएगी 503 × 335 503 -330, ये कैंसल आउट। यहाँ से जो n की वैल्यू मिलेगी क्या बचेगा 5 बचेगा। कितना बचेगा, n की वैल्यू क्या की 5 आ गया। अब मेरे को जो फाइनल वैल्यू निकालनी है वो क्या है, वो निकालनी n² - 1। कितना निकल n² - 1, तो n की वैल्यू 5 का स्क्वायर -1 25 - 1 24, कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अपना m² - 15m = 4, जो m की वैल्यू है = नोट 3 है। तो इस कंडीशन से अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन को आपको पेपर में बहुत उलझाया होगा, शायद बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आया भी नहीं होगा, जिसका क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल भी है, बहुत उलझा हुआ भी है। तो आप इस प्रकार से देखिए इसको, अगर इसकी वैल्यू निकालो m³ -15 और = 4 m निकलेगा। यहाँ से क्या मिलेगी m³ -15m, सॉरी 15m नहीं, -4m -15 = 0, क्या मिल गया अपने पास, ये आंसर मिल गया। अब अगर मैं कंडीशन बताऊं, आगे की बात करूं, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं, क्योंकि एक फैक्टर तो ये मिल रहा है, इसका पक्का बात है इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि ये अपने पास गिवन है कि m की वैल्यू 3 नहीं लेनी, लेकिन ये कंफर्म है कि m की वैल्यू 3 होगी। तो इस कंडीशन को अगर मैं m³ -4m -15 इसको m-1 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ m-3 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, m-3 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो क्या फैक्टर मिलेगा आप देखिए, मेरे को m² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो m³ और क्या आएगा -3m, तो माइनस का 3m² माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये क्या मिलेगा 3m² -4m + 5, किससे मल्टीप्लाई करूँ -3m, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3m से, सॉरी +3m से, तो वैल्यू क्या है 3m² -9m, कितना मिलेगा माइनस क्या 9m, तो क्या मिलेगा माइनस प्लस, वैल्यू क्या कैंसिल आउट, यहाँ मिलेगा 5m प्लस, ये क्या मिलेगा 15, कितना है यहाँ माइनस के 15 है, कितना है माइनस के 15 है, माइनस का 15, तो ये अपने पास जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी अपने पास m -15, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, अगर इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है मेरे को क्या लाना है 5m -15, तो अपने पास है -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी +5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5m -15 कैंसल आउट, तो अपने पास फैक्टर मिलेंगे, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे m-3 m² + 3m + 5 = 0। अब ये कंडीशन m-3 ये हो नहीं सकता, ये क्या नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, m की वैल्यू क्या नहीं सकती, m की वैल्यू नहीं हो सकती, m की वैल्यू नहीं हो सकती,
तो सो एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन अपने पास इस प्रकार से है कि m प्लस 1, आगे भी मल्टीप्लाई m है, m प्लस 2, m प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई और फर्स्ट और सेकंड को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी वैल्यू मिलेगी एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, और इसकी वैल्यू मिलेगी एम स्क्वायर प्लस 3m। यहाँ से एम स्क्वायर 3m की वैल्यू अपने पास गिवन है, उधर -5 मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा, -5, ये प्लस का 2। एम स्क्वायर प्लस 3m की वैल्यू क्या है, कितना अपने पास -5, इसकी वैल्यू मिलेगी -3 और -5। तो वैल्यू जो अपने पास वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, +15। कितना निकल गया, +15। तो अपना जो आंसर आ चुका है +15 आपको सेकंड ऑप्शन में गिवन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ही बहुत आसान था, बस आपको थोड़ा सा अच्छा सा दिमाग लगाना था। आपने क्वेश्चन बहुत सारे अटेंड करे होंगे, आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है x, अपने पास गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। हमको वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू m। फाइंड द वैल्यू ऑफ 320 माइनस m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इससे पहले मैं m की वैल्यू निकालता हूँ। अगर इसको बनाने का प्रयास करूँ, अगर मैं इसको दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिल जाएगा, और बाकी यह मिलेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 27। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 3। 3 मल्टीप्लाई 3 9 इज इक्वल टू 27। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, कितना मिलेगा 18। कितना मिलेगा 18। वापस इसका क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, अब स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ से मिला x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब बाकी सब कैंसिल आउट, इधर मिलेगा 324। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 322। कितना मिलेगा 322 मिलेगा। ये अपने पास किस रूप में गिवन, m के रूप में गिवन था। तो हम क्या, m की वैल्यू कितनी आ गई, 322 आ गई। कितना आ गया, 322 आ गई। अब 32 हमको वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, हमको वैल्यू निकालनी 320 माइनस m निकालना है। तो 320 माइनस m की वैल्यू 322, तो की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। कितना मिलेगा, -2। तो आपको कहीं ऑप्शन में -2 दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7 मोर देन द विड्थ। अब एक रेक्टेंगल है, अगर मैं बात करूँ एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है, इसकी विड्थ से क्या है, 7 मोर देन है। तो अगर मैं विड्थ को x मान लूँ तो लेंथ क्या जाएगी, x प्लस 7। पैरामीटर अपने पास गिवन है, क्या है, इसका जो पैरामीटर है वो कितना है अपने पास, 34। कितना है, 34। तो x प्लस क्या होता है पैरामीटर, क्या होता है 2l प्लस b इज इक्वल टू 34। तो 2l कितना अपने पास, x प्लस 7, b कितना, x इज इक्वल टू 3 4। तो ये मल्टीप्लाई कितना मिलेगा, 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 34। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 5। कितना मिल गया, 5 मिल गया। x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। अब यहाँ से जो लेंथ मेरे पास, जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 5 12। ब्रीथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, ब्रीथ आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी, ब्रीथ 5 आ जाएगी। अब डायगोनल निकालना है, क्या निकालना है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। तो अपने पास लेंथ कितनी है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 144 प्लस 25। तो यहाँ से जो वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, 13 का स्क्वायर रूट है। तो आपको कहीं ऑप्शन में 13 गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन स्टैंडिंग एट ओरिजिन, एक मैन है इस पे ओरिजिन पे क्या है स्टैंड है। अभी कह रहा है कि द 3 मूव्स यूनिट टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या चलता है 3 यूनिट चलता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट पे चलता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0,3 पॉइंट पर इस जगह पे आ जाता है, क्या आ जाता है इस जगह पे आ जाता है। यहाँ से राइट मुड़ता है फोर्थ मूव, यहाँ से क्या चलता है राइट चलता है, क्या चलता है राइट चलता है, राइट से फोर्थ मूव चलता है, इस जगह फोर्थ चलेगा, तो ये क्या मिलेगा 4,3 पे आके तो यूनिट फॉर द रिच, तो जो डेस्टिनेशन है विच रिप्रेजेंट अपन जो डेस्टिनेशन है अपन को इस प्रकार से गिवन है। तो सो आपने ये अपन को जो पॉइंट मिला है, अपन को एक पॉइंट गिवन है कि 2x और 2y-1 इस प्रकार से गिवन है, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो अपने पास जो 2x इक्वल टू क्या मिलेगा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और 2y-1 इक्वल टू क्या मिला 3, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमको जो वैल्यू निकालनी x अपॉन वाई की जो क्या निकालना है रेशियो निकालना है, तो 2/2 कैंसिल आउट क्या मिलेगा 1, क्या मिल जाएगा अपन को 1 मिल जाएगा। तो सो अपना जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज द फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी की क्या करनी है, a प्लस बी का क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सिंपल सा मेथड है, आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इसके जो कोएफिशिएंट के टर्म है उसको जीरो करके a और b की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद हमको इसको सॉल्यूशन करना है। तो सो अपने पास कंडीशन इस प्रकार से है, मैं बात करता हूँ एक्स की पावर 4 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस प्रकार से कंडीशन है, और इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 से। तो सो फर्स्ट कंडीशन से क्या करूँ मैं एक्स स्क्वायर से क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या मिलेगा मेरे को एक्स की पावर 4 प्लस प्लस 2x की पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। तो सो यहाँ से कंडीशन माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल आउट, यहाँ से मिलेगा मेरे को -2x3, यहाँ से मेरे को मिलेगा प्लस ax स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस b। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा -2x से, -2x से मल्टीप्लाई तो 2x3 और माइनस 4x स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस का आएगा माइनस का 10x, कितना मिलेगा माइनस का 10x, तो प्लस 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 ये कंडीशन कैंसिल आउट, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी मेरे को ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी मेरे को 10 प्लस का 10x प्लस का b। किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर इसको मैं कॉमन लेता हूँ एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी मेरे को a-1, क्या मिले a-1 प्लस 10x प्लस b। इस कंडीशन को इस प्रकार से बनाया, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है a-1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a-1 से मल्टीप्लाई करूँ क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर a-1 प्लस उससे करूँगा तो वैल्यू क्या मिलेगी 2x a-1 प्लस 5 a-1 माइनस 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 ये कैंसल आउट, यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को ये कोएफिशिएंट मिल जाएगा मेरे को x का, तो x का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा यहाँ से ये 10x माइनस 2x a-1 x का कोएफिशिएंट ये मिलेगा, और प्लस यहाँ से b माइनस 5 a-1, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर x की टर्म में लेता हूँ तो x का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा ये मल्टीप्लाई कर 2 प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 10x, ठीक है 10 x कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 2a प्लस का 2x, यहाँ से मिलेगा b माइनस 5a प्लस 5, क्या मिलेगा माइनस का 5a 5। इस टर्म से ये क्या होगा इस टर्म को इक्वल टू 1 है, क्योंकि अपने पास फैक्टर है, फैक्टर क्या होगा ये टर्म क्या होगी जीरो होगी, क्या होगी कोएफिशिएंट इनका क्या होगा जीरो होगा। तो सो वैल्यू फर्स्ट टर्म को फर्स्ट कंडीशन एक्स के कोएफिशिएंट को जीरो करता हूँ,
तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली 12 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 2a इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6 आ गई। इस कंडीशन में b की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि b माइनस 5a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5 मल्टीप्लाई 6 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आएगी 25। कितना आ गया b की वैल्यू 25 आएगी। अब वैल्यू क्या फाइंड करनी है, वैल्यू हमको फाइंड करनी है a प्लस बी। क्या फाइंड करनी है, a प्लस बी फाइंड करनी है। तो कितनी वैल्यू क्या आ गई 25 प्लस 5 कितना आ गया 25 प्लस 5 कितना आ गया 30। कितना मिल गया 30। कई ऑप्शन में आपको 30 वैल्यू ऑफ a प्लस बी 25, बी की वैल्यू -5 है, -25 प्लस का 5 सॉरी यहाँ 25 आएगा ना, 20 मिलेगा। कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो 20 ये 25 है, यहाँ से देखो प्रॉब्लम। ये वैल्यू अपने पास b की जो वैल्यू है इस प्रकार से होगी b इज इक्वल टू मिलेगा 25 माइनस 5। तो b की वैल्यू आ गई 20। तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस बी तो कितना होगा 5 प्लस 25। सॉरी b की वैल्यू 6 है अपने पास, सॉरी a की वैल्यू तो क्या है 6 है। मैं वैल्यू भी पुट अलग गलत कर रहा हूँ। b की जो वैल्यू है इस प्रकार से b माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जो b इज इक्वल टू आएगा 30 माइनस 30 प्लस 5 इज इक्वल टू a। तो जो b की वैल्यू मिलेगी मेरे को 25 की क्या मिलेगी। तो a प्लस बी क्या होगा, a की वैल्यू 6 प्लस b की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 31। कितना मिला 31 मिल जाएगा। तो 30 ऑप्शन किसमें है, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैच बॉक्स मेजर 5 जो मैच बॉक्स है उसका जो डायमेंशन इस प्रकार से 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। हाउ मेनी पैकेट कंटेन द 15 बॉक्सेस इन द प्लेस ऑफ द कार्डबोर्ड ऑफ। जो कार्डबोर्ड का है अपने पास डायमेंशन इस प्रकार से 60 सेंटीमीटर 30 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे कि हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, पहले कार्डबोर्ड का निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड वॉल्यूम ऑफ जो कार्डबोर्ड होगा इसका मल्टीप्लीकेशन 60 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 24 कितना आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ जो कार्डबोर्ड अपने पास आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ जो कार्डबोर्ड आ जाएगा अपने पास 60 मल्टीप्लाई 30 कितना हुआ, ये हो जाएगा अपने पास 43200। कितना जाएगा 43200 आ जाएगा। कितना जाएगा 43200। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स अपने पास मैच बॉक्स की डायमेंशन है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। वो कितना मिलेगा मेरे को 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 10। अब जो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड क्या होगा, नंबर ऑफ कार्डबोर्ड क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकालने हैं। कितना बताना है, नंबर ऑफ मैच बॉक्स बताना है। तो जो नंबर ऑफ मैच बॉक्स मिलेंगे अपन को क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मैच बॉक्स तो कितना होगा नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड्स और अपॉन वॉल्यूम ऑफ इसका कैंसल आउट से क्या मिला, नंबर कितने मिले 4320। कितना मिला, नंबर कितने मिल गए 2। अब ये फाइंड करा रहा है कि कितने कार्डबोर्ड्स की साइज के अपन को कितने कार्डबोर्ड चाहिए। बोले ये तो मैच बॉक्स कितने चाहिए, तो अपने पास पता है कि एक कंटेंट में कितने होते हैं 15 होते हैं। कितने होते हैं गिवन है कि 15 सच बॉक्स एक कैन प्लेस। तो 4320 को मैं 15 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं 4320 को मैं 15 से डिवाइड कर दूं, मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 288 मिल जाएगी, 288 मिल जाएगी। तो अपना जो आंसर क्या होगा 288 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा 288 होगा। तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 728। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 12 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी x की वैल्यू 12 मिल जाएगी। x की वैल्यू है जो कितनी मिल जाएगी अपने पास 12 मिल जाएगी। तो
अब द फाइंड द क्यूब, क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब किसका फाइंड करना है, पहले इस कंडीशन को मैं लिख लेता हूँ। इसका क्यूब करना है x प्लस क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343 अपॉन 5। इसका क्यूब क्या करना है, फाइंड करना है। तो सो x की वैल्यू कितना 12 प्लस ये किसका क्यूब है 6 का, प्लस ये किसका क्यूब है 7 का अपॉन 5। इसको क्यूब, इसको अगर मैं क्या करूँ कितना मिलेगा 25 अपॉन 5 क्यूब, वैल्यू क्या मिलेगी 5 का क्यूब, क्या मिलेगा 125, क्या मिल जाएगा 125 मिल जाएगा। आपको ऑप्शन में 125 कहीं पे नजर आ रहा है तो उस ऑप्शन को टिक मार दीजिए। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x की वैल्यू क्या है अपने पास, x की वैल्यू है x इक्वल टू √5 प्लस 1 √5 प्लस √2। इसका अगर रेशनलाइजेशन कर दूँ क्या मिलेगा √5 माइनस √2 √5 माइनस √2। तो ये वैल्यू जो मिलेगी क्या मिल जाएगी, x इक्वल √5 प्लस √5 माइनस √2 अपॉन ये मिल जाएगी मेरे को 3। एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आएगा 3 √5 प्लस √5 माइनस √2 क्या मिल जाएगा 3। जो x की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगी 4 √5 माइनस √2 अपॉन 3 मिल जाएगी। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 √5 की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, वैल्यू क्या निकालनी एक्स स्क्वायर माइनस 2 √5 एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर इससे एक्स स्क्वायर निकालूँ, इस कंडीशन से एक्स स्क्वायर निकालूँ तो ये पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर निकालूँ तो मैं 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा 80, फर्स्ट का स्क्वायर 80 माइनस प्लस का 2 माइनस ये कितना आएगा 4 × 8 8 √10 अपॉन 9 आ जाएगा। ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। और तो ये इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 82 माइनस 810 अपॉन 9 माइनस 2 √5। इस कंडीशन को अगर 5 से √5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी 20, कितना मिलेगा 20 √5 कितना 5 से मल्टीप्लाई 4 20 मल्टीप्लाई 2 40 माइनस की तो 40 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 40, सॉरी प्लस का 40 लेते हैं 40 √5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो √10 तो माइनस का 2 √10 कितना मिलेगा माइनस का 2 √10 अपॉन 3 ये मिल जाएगा। यहाँ से एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा 9 ही आएगा। तो ये वैल्यू मिलेगी 82 माइनस 8 √10 माइनस 40 माइनस का 40 नहीं आएगा, एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 120 माइनस 3 से 6 √10 कितना मिलेगा 6 √10। अब इसका जो कैंसल आउट नहीं कुछ नहीं, माइनस का कितना मिलेगा, माइनस का मिलेगा मेरे को 8 और 11 में 38 माइनस मेरे को मिलेगा यहाँ से ये प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का 2 √10 अपॉन 9। कहीं आपको ऑप्शन में -38 अपॉन थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्लास 9 के इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि √5 फिर अंडर प्लस का साइन फिर अंडर है √10 प्लस √p इज इक्वल टू अपने पास ऑप्शन है 3। अगर मैं बोथ साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, तो ऑप्शन क्या मिलेगा 5 प्लस √10 प्लस √p इज इक्वल टू स्क्वायर होगा तो 3 का 9। अब 5 उधर ले जाऊं तो √10 प्लस √p की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 9 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4। वापिस स्क्वायर कर देता हूँ, अगेन स्क्वायर क्या कर देता हूँ, अगेन स्क्वायर कर देता हूँ। तो 10 प्लस √p इज इक्वल टू क्या मिलेगा 16। तो √p की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 6। अगेन स्क्वायर कर देता हूँ, अगेन स्क्वायर कर दूँ तो अगेन क्या p इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होगा 36, क्या होगा p का स्क्वायर क्या होगा 36 हो जाएगा।
पी के मतलब पी की वैल्यू क्या निकलेगी 36 मिल जाएगी। तो जो आपको ऑप्शन में 36 गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे जो सॉल्यूशन है वो खत्म होते हैं। मेंस में आपके 15 क्वेश्चन अवेलेबल थे, तो 15 के 15 क्वेश्चनों को हमने आपको आंसर की दे दिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये आंसर की आउट हो चुकी है, तो आपको आसानी होगी आपके पेपर में कितना स्कोरिंग करिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।